मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। I really enjoyed watching the video. ये हमारे कल्चर में नहीं है ना। If the person who the joke is on doesn't mind, why should it bother anyone else? मजाक की भी एक सीमा और एक हद होती है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे AIB नॉकआउट वीडियोस के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स होने के बाद कुछ सेलेब्स इस मामले पर कमेंट करने से बचते नजर आए। AIB के बारे में अभी मैं नहीं कुछ कह सकता। सर मैं देखा नहीं और दूसरों के बारे में मैं कभी भी। लेकिन उसके बाद AIB ऑर्गेनाइजर्स ने इंटरनेट पर अपने थॉट्स पेश किए इन एन ओपन लेटर और डिफेंड किया अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जिसके बाद द डिबेट ओनली ग्रू फर्दर ऑन हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, जिस पर हमने जाने कुछ और इंडस्ट्री सेलेब्स के रिएक्शंस, जिनमें से द यंगर लॉट लाइक नेहा धूपिया एंड ईशा गुप्ता वर इन सपोर्ट ऑफ द AIB. I really enjoyed watching the video. I mean, if I had time, I would be sitting in the audience and watching the show as well. It is irreverent content, और ये जो content है, it's for the internet only. So I think there has to be a freedom of expression. Whoever's making something like this is trying to make some sort of statement. There are actually other real issues in our country like rape, which is happening every day. You'll see, forget the complaints, the non-complaints are also so many. If you actually counter that, there are a lot of issues in our country. Why not focus on that? Then the politicians focusing on something which has not harmed anyone. हमारी सोसाइटी इन मामलों में थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए, in the sense that जिन्होंने किया है उनको बुरा नहीं लगा तो दूसरों को क्यों बुरा लग रहा है। वही मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के ज्यूरी मीट इवेंट पर कई वेटरन्स से जब हमने उनके रिएक्शंस पूछे तो दे वेरी पोलाइटली हैड दिस टू से। जाहिर है अगर कुछ इस तरह की गलत बात की गई है तो वो अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं होना चाहिए। मजाक की भी एक सीमा और एक हद होती है। अगर ये मजाक में कोई बात कही गई है तो भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ क्यों मजाक किया जा रहा है। ये हमारे कल्चर में नहीं है ना। हमारे कल्चर में है ही नहीं कि हम अब्यूज़ करें या गलत भाषा यूज़ करें, क्योंकि हमें सोचना चाहिए हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई भी चीज़ हो वो एक लिमिट में रहनी चाहिए, और हमारा जो इंडियन भारतीय मानसिकता जो है ना वो ऐसी नहीं है, अभी तक शायद ऐसी हुई नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है और होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से फ्रॉम द वेरी ऑनसेट द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जो करते हैं वहीं से ही केयरफुल एक नज़रिया उसका होना चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाएं और ये भी ध्यान रखें कि इसे हर किस्म के लोग देखते हैं और इससे प्रभावित होते हैं, तो वो एक मैच्योरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पे है जो निभाना ही चाहिए। ईच टू ज़ोन, जो जैसा जीना चाहता जिए, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आई वुड जस्ट से दैट if the people want to choose this path, they have a right to choose the path, but I choose the path which I want to choose. हाँ, आदेश श्रीवास्तव ने जहाँ स्ट्रॉन्गली इस इशू पर अपनी नाराजगी जाहिर की। हमेशा इंडस्ट्री को लोग दोष देते हैं, मैं बोलता हूँ ऑर्गेनाइज किसने किया उसको दोष देना चाहिए कि जिसकी जो गंदी उपज है। इतने बड़े सब हैं कलाकार और हम ये आज उनको ये पता होना चाहिए कि उनको जो वो बोलते हैं कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, तो क्या हम आने वाली जनरेशन को यही दे रहे हैं? मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। वहीं हिमेश रेशमिया ने सीधे सीधे अपना लिया और नो कमेंट स्टैंड। नो कमेंट्स। हाँ, कमिंग बैक टू द इंटरनेट डिबेट, खुद फरीदा जलाल जिन पर AIB वीडियोस में ऑब्सीन कमेंट पास किए जाने की खबरें आ रही हैं, उन्होंने दिया अपना क्लियर रिएक्शन दैट शी डिड नॉट लाइक इट। मेरे टाइम में मैंने फरीदा जलाल जी की बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं और मेरे हिसाब से शी इज़ अ वेरी वेरी ग्रेसफुल लेडी, और अपने मतलब इंडियन वुमनहुड को रखते हुए उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, और मेरे हिसाब से कोई भी लेडी को अब्यूज़ करना ग्रेसफुल नहीं है। वहीं few other actresses like Alia, Sonakshi, Pariniti and Sonam tweeted in support of the AIB. ऑल इंडस्ट्री के बढ़ते रिएक्शंस के चलते ये मामला आए दिन कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, जिस पर लॉ एंड ऑर्डर का फाइनल वर्डिक्ट देखना सभी के लिए इंटरेस्टिंग होगा।